मिठाई वाला प्रश्न है, मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें क्यों बेचता था और वह महीनों बाद क्यों आता था? उत्तर, मुरली वाला अलग अलग चीज़ें इसलिए बेचता था जिससे बच्चों और लोगों को उसकी वस्तुओं में आकर्षण बना रहे। एक ही सामान को बार बार खरीदने की बच्चों में रुचि नहीं रह जाती है। बच्चों को उनके माँ बाप भी समझा देते हैं कि अभी कुछ दिन पहले ही तो तुमको यह सामान दिलाया था। बच्चों को वह वस्तु न मिलने पर वे रोते या नाराज़ होते। मुरली वाला यह नहीं चाहता था कि बच्चे रोएं या नाराज़ हों। वह महीनों बाद इसलिए आता था क्योंकि उसका अपना दूसरा व्यापार भी था। वह बच्चों के लिए नई नई वस्तुएं बनवा कर बेचता था। नई वस्तुओं के बनने में समय लगता था। दूसरा कारण यह था कि लाभ कमाने के लिए अपना सामान नहीं बेचता था। वह तो बस अपने बच्चों की झलक देखने के लिए बच्चों को सस्ता सामान दिया करता था। प्रश्न 2 है, मिठाई वाले में वे कौन से गुण थे जिनकी वजह से बच्चे बड़े भी उसकी ओर खींचे चले जाते थे? उत्तर, मुरली वाले में निम्नलिखित गुण थे। वह अत्यंत मधुर तथा मादक स्वर में गाकर अपना सामान बेचा करता था। दूसरा, वह अत्यंत विनम्र तथा मृदु भाषी। तीसरा, बच्चों पर गुस्सा नहीं करता था और पैसे न होने पर उनकी पसंद की वस्तुएं दे दिया करता था। तीसरा, वह स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ या आकर्षक खिलौने बेचा करता था। तीसरा, वह हर बार नई नई वस्तुएं लेकर बच्चों के बीच आता था। प्रश्न 3 है, विजय बाबू एक ग्राहक थे और मुरली वाला एक विक्रेता। दोनों अपने अपने पक्ष के समर्थन में क्या तर्क पेश करते हैं? उत्तर, विजय बाबू, तुम लोगों को झूठ बोलने की आदत होती है। देते होंगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझा मेरे ही ऊपर लाद रहे हो। मुरली वाला, आपको क्या पता बाबूजी, इनकी असली लागत क्या है? यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज़ क्यों न बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं कि दुकानदार मुझे लूट रहा है। आप भला काहे को विश्वास करेंगे? लेकिन सच पूछे तो बाबूजी, असली दाम 2 ही पैसा है। आप कहीं से 2 पैसे में ये मुरलियाँ नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी। प्रश्न 4 है, खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी? उत्तर, खिलौने वाले के आने पर बच्चों की प्रतिक्रिया, पहला बच्चों में हलचल मच जाती थी। दूसरा, वे अपने खेल छोड़कर घरों, गलियों, उद्यानों से बाहर आ जाते थे। तीसरा, वे हाँफते भागते जल्दी से जल्दी खिलौने वाले के पास पहुंच जाना चाहते थे। चौथा, अपने माता पिता से किसी न किसी तरह से पैसे ले ही लिया करते थे। पांचवा, उसकी मादक आवाज़ उन्हें बेकाबू बना देती थी। छठवां, उसके पास आने की जल्दी में उन्हें ही अपनी गिरती टोपी, पार्क में छूटे जूते या कपड़ों का जरा भी ध्यान नहीं रह जाता था। सातवां, वे अत्यंत खुश हो जाते थे। अगला है प्रश्न 5, रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण क्यों आया? उत्तर, रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण इसलिए हो आया क्योंकि